इतिहास में हम सब ने सुना है बप्पा रावल का नाम, लेकिन क्या आपने कभी सोचा बप्पा रावल के बाद मेवाड़ को किसने संभाला? कौन थे वो राजा जिन्होंने अरब आक्रमणों के सामने भारत की दीवार बनकर खड़े रहे, और क्यों उनका नाम इतिहास की किताबों में लगभग गायब है? बप्पा रावल के बाद मेवाड़ का इतिहास एक धुंध में खो जाता है। ना तो स्पष्ट वंशावली मिलती है और ना ही स्पष्ट युद्धों का विवरण, लेकिन एक अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड अपनी किताब में इस रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार बप्पा रावल के बाद कई ऐसे शासक हुए जो इतिहास में इंटरवीनिंग सॉवरेन्स कहलाते हैं, यानी बीच के वो राजा जिन्होंने मेवाड़ की परंपरा को जीवित रखा। इसी समय भारत पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, अरब आक्रमण। 7वीं और 8वीं शताब्दी में अरब सेनाएं भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी थीं। उन्होंने सिंध पर कब्जा किया और अब उनकी नजर थी राजस्थान और मेवाड़ पर, लेकिन यहां उनका सामना हुआ राजपूत वीरों से। जेम्स टॉड के अनुसार इन इंटरवीनिंग किंग्स में कई ऐसे राजा थे जिनके नाम इतिहास में पूरी तरह दर्ज नहीं है, लेकिन उनके कार्य अमर हैं। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि पूरे भारत को अरब आक्रमण से बचाने में भूमिका निभाई। ये वो समय था जब हर युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और अस्तित्व के लिए लड़ा जा रहा था। मेवाड़ का हृदय चित्तौड़गढ़ किला, यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह था भारत की रक्षा का अंतिम गढ़। कई हिंदू राजाओं ने मिलकर इस किले की रक्षा की। जेम्स टॉड ने अपने लेख में एक सूची भी दी है उन वीरों की जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब सवाल उठता है, इतने महान योद्धा इतिहास से गायब क्यों हो गए? क्योंकि उनके समय में लिखित इतिहास कम था और बाद में आने वाले शासकों ने अपनी कहानियों को प्रमुखता दी, लेकिन उनकी वीरता आज भी मेवाड़ की मिट्टी में जिंदा है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह है उस जज्बे की जो हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गुमनाम वीरों की कहानियां दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।